इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब जो रांची में करमटोली चौक के स्थित है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्विवार्षिक जो प्रेस क्लब का आम चुनाव है वो आज सुबह 8 बजे सुबह से शुरू हुआ है और काफी तादाद में जो रांची शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के जो पत्रकार हैं वो यहाँ पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और प्रेस क्लब के तमाम पदों के लिए जो है आज एक तरह से कहे तो चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी और आज ही देर शाम तक इसकी काउंटिंग भी होगी और परिणाम भी सामने आएगा कि इस बार प्रेस के लोगों ने जो इस चुनाव में मेंबर के तौर पर वोटर के तौर पर शामिल हैं वो किसे चुनते हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए काफी उत्साह है वोटर्स में, महिला हो पुरुष हो, हर वर्ग के जो पत्रकार हैं प्रेस के मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। हर दिन एक दूसरे का इंटरव्यू करते हुए नेताओं का हम मिलते हैं, लेकिन आज पत्रकारों से ही पत्रकार बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रेस क्लब के एक नई टीम का जो है वो गठन होगा। सबसे पहले हम अपने सहयोगी अंजनी जी से बात करते हैं। अंजनी भैया बताइए, ये पत्रकारों का चुनाव है और हम आमतौर पर आम लोगों का, नेताओं का इंटरव्यू करते हैं, आज पत्रकार से पत्रकार बात करेगा। कितना उत्साह दिख रहा है इस चुनाव में? वोटर्स ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, शहरी क्षेत्र से भी हैं। देखिए रांची प्रेस क्लब में यदि देखेंगे तो लगभग 843 वोटर हैं, शहरी वोटर हैं और ग्रामीण इलाके के वोटर हैं और जिस तरह से उत्साह है अभी तक लगभग 65% वोटिंग हो चुकी है और लंबी लाइन है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर जो कैंडिडेट है वो चुन कर आए और उत्साह है, उमंग है, क्योंकि एक ऐसा मौका होता है कि एक बार सब लोग मिलते हैं, तमाम मीडिया हाउस सभी पत्रकार जाते हैं और गए भी हैं। तो एक और ये कह सकते हैं कि पत्रकार दूसरे का इंटरव्यू करता है, लेकिन आज ऐसा मौका है कि हमारी ही इंटरव्यू हो रही है, तमाम लोगों के इंटरव्यू होंगे, तो एक अच्छा अवसर है और चाहेंगे कि जो बेहतर है वो जीत कर आए और क्लब को आगे ले जाए। देखिए मैं पिछली कार्य समिति में भी था, तो मैं पिछली बार का जो आंकड़ा है वो बताना चाहते हैं। जब हम लोगों को जिम्मेदारी मिली थी उस समय खाते में 8 लाख रुपए थे, अभी 28 लाख है। महिलाओं के लिए अलग रूम दी गई है और कई अलग अलग तरह के काम हुए हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग खड़े हैं और चुनाव जीतेंगे ऐसा मुझे भी लगता है। तो तमाम लोग बेहद खुश हैं। अच्छा ये बताइएगा अंजनी जी, क्या उमंग है, उत्साह, डर भी लग रहा है? चुनाव जब होता है तो धक धक करता है सीना? और देखिए वोट एक ऐसा चीज है कि आप अपना अपील कर सकते हैं, लेकिन वोटर किसको वोट दे रहा है ये बात सामने नहीं आती है। लेकिन जिस तरह से आपका फील्ड वर्क है, आपका 1 to 1 है, आपका व्यवहार कैसा रहा है, वो प्रेस क्लब के चुनाव में मायने रखता है। बिल्कुल। देखिए और भी जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनकी धड़कनें कितनी तेज है। शंभू जी अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। आमतौर पर हम नेताओं का, आम लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज पत्रकार का इंटरव्यू करेगा। क्या धड़कनें तेज है चुनाव को लेकर के? नहीं, इससे एक बात तो समझ में आती है कि आप जब डेस्क की उस तरफ खड़े रहते हैं या माइक की उस तरफ खड़े रहते हैं तो वो काम इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा आसान लगता है और हर मेरे दिल में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वोटर्स आपके की कहीं भाग न जाए, और ये बेचैनी होती है कि कैसे अपने समर्थकों को, कैसे अपने वोटरों को आखिरी क्षण तक मोटिवेट करना है, कैसे उनको अपने साथ बनाए रखना है। लेकिन बहरहाल ये लोकतांत्रिक प्रैक्टिस है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा लग रहा है, जो उत्साह का माहौल है पत्रकारों को चुनाव लड़ते हुए देख के, और चुनाव लड़ना एक अनूठा अनुभव है अपने आप में। काफी संख्या में जो
उम्मीदवार हैं वो अध्यक्ष पद पे भी हैं, तो चुनौती किससे देख रहे हैं आप? किसको मान रहे हैं कि आपका कॉम्पिटिटर है? नहीं, देखिए, मुझे तो मैंने अपने लक्ष्य पे फोकस रखा है। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो लक्ष्य अपना तय किया है वो हासिल करूंगा। और बाकी 5 लोग हैं। आनंद भैया, क्या उत्साह दिख रहा है प्रेस क्लब के चुनाव में? बहुत उत्साह है और अच्छे वोटों का अभी भी देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो उत्साह तो है। और जो नई टीम आए उसी उत्साह के साथ काम करे, इस प्रेस क्लब को नई बुलंदी पर ले जाए, नए मुकाम पर ले जाए। देश के अंदर रांची प्रेस क्लब का एक अपना मुकाम हो, उसका एक अपना इकबाल हो, और पत्रकारिता का नया शौर्य प्रेस क्लब सिखाए और जो बुनियादी सुविधा है उसको और बेहतर करे। और जब प्रेस क्लब कोई आए तो इस नई टीम ऐसा प्रेस क्लब इसको सजाए सवारे कि लोग को यहाँ सुकून मिले, अच्छा लगे। उपाध्यक्ष के पद पर है विपिन जी, धड़कन कितनी तेज है? परिणाम चलता रहेगा, कितना उत्साह है चुनाव को लेकर और धड़कनें कितनी तेज है परिणाम को लेकर? जी देखिए, 1:30 बज रहा है और 600 वोट 843 में से अगर कास्ट हो गया हो तो हम जैसे उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ेगी। इंतजार सबको शाम 5 बजे का है, जब कैटेगरी वाइज मतगणना की शुरुआत होगी। और आप देख सकते हैं पत्रकारों का जो उत्साह है, जिस तरीके से लगातार सब लोग आ रहे हैं, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह दिखाता है कि एक पर्व पत्रकारों के लिए 2 साल में आता है। ये रांची प्रेस क्लब के चुनाव के रूप में सबके साथ मेल जोल से पिछले 1-1.5 महीने से सब प्रयासरत थे। आज इम्तिहान की बारी है, शाम को परिणाम आएगा, उसके बाद एक पत्रकार समूह के ही हर एक पद पर लोग खड़े हैं। इसमें एक कंपटीशन है कि भाई उसको हम थोड़ा आगे करें, हम पीछे करें। इसमें शाम के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, कंपटीशन की भावना? परिणाम के बाद फिर हम वही होंगे जैसे फील्ड में घूमते हैं, खबर करते हैं, सहयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात इस चुनाव की रही है कि चुनाव के दौरान वोट मांगने को लेकर जरूर कोई किसी के लिए मांगता है, कोई किसी के लिए मांगता है, लेकिन उसके बाद फिर सब एक साथ होता है। तो ये पत्रकारों का जो प्यार है वो बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा। इसका एक मिसाल ये रांची प्रेस क्लब का चुनाव है। नई टीम से क्या उम्मीदें हैं? खुद मैं भी नई टीम के लिए चुनाव लड़ रहा हूं उपाध्यक्ष पद पर। सामने कई चुनौतियां हैं, 5वीं चुनाव ये है रांची प्रेस क्लब की, और क्लब को कैसे मजबूत किया जाए, क्लब के अंदर खास करके जो मेंबर्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज कैसी बढ़ाई जाए, ये बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि कुछ निराशा इस बार लोगों को देखने को मिली थी, इसलिए ये वोट के लिए लोगों के अंदर की जागरूकता भी नजर आ रही है। सुरेंद्र सोरेन जी वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सोरेन जी, कितना उत्साह है चुनाव के लिए? वोटिंग की दौर जो है शुरू हो चुके हैं, अब महज कुछ वक्त बचे हैं, धड़कनें कितनी तेज है परिणाम को लेकर? किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ये समझने के लिए, क्योंकि चुनाव है और फिर एक पारी की उम्मीद रखते हैं अपने सम्मानित मतदाताओं से, साथियों से, अपने वरिष्ठ पत्रकारों से। आशा है कि वो एक मौका मुझे और देंगे ताकि क्लब की गतिविधियों का और बेहतर सुचारू रूप से संचालन कर सके। पत्रकारों की इतनी भीड़ कहीं आम जगह पर नहीं दिखती है, एक मौका होता है चुनाव, उस समय दिखता है। कितना उत्साह दिख रहा है? ग्रामीण क्षेत्र के भी पत्रकार हैं, शहरी क्षेत्र के पत्रकार। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि एक मिलन समारोह होता है हमारा। जो द्विवार्षिक चुनाव है, ये इसका मिलन समारोह है हर जगह से, और खासकर जो रांची शहर के आसपास से जो हमारे साथी पत्रकारिता करते हैं, वो सब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, घुलने मिलने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका होता है। महिला सदस्य के तौर पर आप भी खड़ी हैं, क्या दिख रहा है रिस्पांस? महिलाओं का कितना उत्साह दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। अभी देखिए सामने है, वहाँ माइक दिखा सकते हैं अपने कैमरा से। काफी महिलाएं आई हैं, कुछ लोग देख के चली भी गई। अच्छा रिस्पांस है। क्या उम्मीद है, क्या करना है इस बार चुनाव जीतकर? बेहतर करेंगे, कुछ जो मतलब कोशिश करेंगे हम लोग की बेहतर हो। खासकर महिलाओं का जो आना जाना बंद है क्लब में, वो चालू हो जाए। बिल्कुल, देखिए महिला जो उम्मीदवार हैं वो भी कह रहे हैं कि कुछ बेहतर करने की उम्मीद से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। परिणाम आज देर शाम तक आ जाएगा, इसके बाद ये तय हो जाएगा कि नई टीम में कौन कौन मेंबर चुनकर आए हैं। हम अपने सहयोगी करिश्मा से भी कहेंगे कि वो भी महिला पत्रकारों से बातचीत करें और समझे कि क्या उत्साह दिख रहा है यहाँ पर। करिश्मा, आप महिला पत्रकारों से बातचीत करें और बताएं कि आखिर प्रेस क्लब चुनाव को लेकर के कितना उत्साह दिख रहा है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ प्रियंका दी कितना उत्साहित है आज चुनाव
चुनाव है। वाकई में देखिए जब ये इलेक्शन होता है तो सारे जितने भी मेंबर्स के अलावे और लोग भी जो जर्नलिस्ट है वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चुनाव होता कैसा है, तो वो लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। और जो पत्रकारों की भूमिका है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो उसकी भी एक अलग गंभीरता है। और प्रेस क्लब ऑफ रांची जो अपने आप में एक संस्था है, और जब यहाँ पे चुनाव होता है तो लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग चुनकर आए ताकि पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करें, तो काफी खुशी होती है। और आप देख रहे हैं कि इतने सारे भीड़ और इतने सारे क्या सीनियर क्या जूनियर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एकमुश्त होकर इनको वोट करते हैं। तो इस बार भी अध्यक्ष से लेकर सेक्रेटरी और कार्यकारिणी समिति के जितने भी सदस्य हैं उसके लिए वोटिंग हो रही है। तो तमाम जो लोग हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। करिश्मा, और लोगों से आप बात कर सकती हैं कि कितना यहाँ पे लोग उत्साहित हैं और किस तरह से वोट कर रहे हैं। पर तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि तमाम जो पत्रकार है यहाँ पर मौजूद है। आज चुनाव है और ऐसे में सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने हिसाब से वोट दे रहे हैं, मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस बार जो भी कमेटी बनेगी आखिर किस तरह से काम करेंगे, पत्रकारों के हित में किस तरह से यहाँ पर काम होगा। तमाम चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है और उसके बाद जो पत्रकार है वो वोटिंग करने के लिए अंदर जा रहे हैं। देखिए इस बार जो है वो 56 जो प्रत्याशी है ये चुनावी मैदान में है। 843 जो मतदाता है वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आपने सुना कि ज्यादा से ज्यादा जो पत्रकार है उनका यही कहना है कि जो पत्रकारों के हित में काम करेंगे उन्हें ही हम वोट करेंगे। और भी हम कुछ पत्रकारों से जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस बार मुद्दे क्या है, आखिर कितने उत्साहित है चुनाव को लेकर। बातचीत करते हैं। मनीष जी है, कितने उत्साहित है चुनाव को लेकर? देखिए उत्साह देखिए हर 2 साल के बाद प्रेस क्लब का चुनाव होता है लगातार। अगर पिछली बार की बात करेंगे 18 लोगों ने कार्यकारिणी में था, इस बार 34 लोग हैं। अति उत्साह लगातार लोग रहते हैं कि अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए, सचिव को चुनने के लिए, कोषाध्यक्ष को चुनने के लिए, कि इस बार एक कह सकते ये पर्व, एक पर्व की तरह पत्रकारों का ये पर्व माना जा रहा है कि आज के दिन लोग उत्साह है। देखिए 3:30 बजे चुनाव होनी है। रिजल्ट की बात करें लंबी रात का इंतजार करना होगा, तब तक कहीं ना कहीं जो कार्यकारिणी है उन्हें भी बेचैनी बढ़ेगी। आखिर हमें कितना वोट मिला नहीं मिला, क्या जीत हो रही है, क्या हार हुई, आप देखने को मिलेगा आपको। चलिए और भी हमारे साथ है, कितने उत्साहित है आज चुनाव? उत्साहित है लाइव चल रहा है। कितने उत्साहित है? बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि ये एक पत्रकारिता का ये बहुत बड़ा उत्सव है जो हर 2 साल के बाद हम लोग एक नया कैंडिडेट को चुनते हैं, क्योंकि वो एक विजन के साथ वो आएंगे तभी पत्रकार और पत्रकारिता जगत का कुछ भला हो सकता है। चलिए काफी उत्साहित है। सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं कि कितने उत्साहित है आज चुनाव। देखिए मतदाताओं का उत्साह तो देखते ही बन रहा है, हम प्रत्याशियों का उत्साह भी काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक बड़ी संख्या का है, बड़े पैमाने पर लोग अपने अपने कामों से वक्त निकाल करके, क्योंकि जर्नलिस्ट का लाइफ होता है सड़क पर काम करना, और अपने कीमती समय से वो वक्त निकाल करके अपना वोटकास्ट करने आए हैं। उन्हें पता है कि उनकी मत की कीमत क्या है और रांची प्रेस क्लब का भविष्य कैसे संवरेगा वो उन्हें पता है। और एक अच्छा संदेश समाज में जा रहा है कि लोग अपने घरों से निकले हैं, अपने ऑफिस से निकले हैं, दफ्तर से निकले हैं, अपने काम से वक्त निकाल करके वोटकास्ट करने आ रहे हैं। करिश्मा, और मैं खुद एग्जीक्यूटिव कमेटी के पोस्ट पर चुनावी मैदान में हूँ। पिछली बार भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के पोस्ट पर चुनावी मैदान में था और एक अच्छी जीत मिली थी, और फिलहाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में हूँ। बस आपसे यही अपील होगी कि आप अपने घरों से निकले, आप अपने ऑफिस से समय निकाल करके रांची प्रेस क्लब पहुंचे। 3 बजे तक वोटकास्ट करने का आपके पास समय है, आप अपना वोटकास्ट करें। बहुत शुक्रिया न्यूज बाइस्कोप को जिन्होंने मुझे इस बेहतर प्लेटफॉर्म पर 2 मिनट बोलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए सौरभ शुक्ला थे, और भी हम पत्रकारों से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। राजेश सर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि सर कितने उत्साहित है आज सभी जो प्रकार एकजुट हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, वो उत्साह आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से है, उत्साह उमंग है, और ये 2 वर्षों में एक बार होता है और इस बार कुछ खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग 4 साल के बाद इस तरह से जो उत्साह है, जो उमंग है, और मुझे लगता है कि 90% से अबव जो है कि वो वोटिंग होगा, तो निश्चित तौर पर ये अच्छा है और ये शुभ संकेत है क्लब के लिए। लोग और वोट के प्रति जिस तरह से जागरूक हुए हैं, तो क्लब के प्रति भी अगर जागरूक मतलब सब लोग रहेंगे, स्वाभाविक है क्योंकि वोटिंग में है, तो निश्चित तौर पर सारे लोगों के सलाह मशविरा के बाद ये क्लब जो है कि और आगे बढ़ेगा, अपना एक नया मुकाम हासिल करेगा। तो देखिए लगातार हम पत्रकारों से जुड़ रहे हैं। चित्रंजन भी हमारे साथ, कितने उत्साहित है चित्रंजन? वार्षिक चुनाव है, 2 साल में एक बार होता है। हमके देखा बिल्कुल, देखिए पत्रकारों का एक महापर्व है
हर 2 वर्ष में यह होता है, जिसमें आप अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, जो आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। लेकिन जब वो कब हो पाएगा? जब आप अच्छे उम्मीदवार, उचित उम्मीदवार को जब आप चुनेंगे, तब जाके आपकी बात, आपकी समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर रखा जाए। क्योंकि हम तो सबकी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को भी रखने वाला कोई तो होना चाहिए। तो देखिए, प्रेस क्लब का चुनाव है, 2 वर्ष में होता है, एक महापर्व है, इसमें सबको डुबकी लगाना चाहिए इस त्योहार में, और एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करना चाहिए जो आपकी समस्याओं को एक सही स्थान पर रख सके और उस समस्या का निदान भी कर सके। चलिए, हमारे साथ सुभाष जी भी, उनसे भी बातचीत करते, कितने उत्साहित है तमाम जो पत्रकार है, एकजुट हुए हैं, वार्षिक चुनाव है, 2 साल में एक बार होता है, कितने उत्साहित? प्रेस क्लब का चुनाव हर 2 साल में होता है और इस बार जो चुनाव हो रहा है वो काफी ऐतिहासिक है, और जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लोगों से एक एक करके मिल रहे हैं। और मैं भी यहाँ पर एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हूँ, कार्यकारिणी पद सदस्य के तौर पर, और नए पुराने जितने भी साथी हैं सबसे मिलकर और बातें करके मजा आ रहा है। हार और जीत अलग बात है, लेकिन यहाँ जो मुलाकात हो रहा है, सबसे बातचीत, वो मजा आ रहा है। इस बार का विजन क्या है? इस बार का विजन है कि प्रेस क्लब जो है, निश्चित तौर पर शुरू से 2017 से ये चल रहा है, तो हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, और कोशिश रहेगा कि जो लोग जीत के आए, अब हम आए या फिर कोई और आए, हमेशा बेहतर करता रहे और कुछ ना कुछ नए लोगों को जोड़ा जाए, नए कार्यक्रम किए जाए और ऐसे चीज किए जाए जिससे सभी पत्रकारों को, चाहे तो वो यहाँ के मेंबर हो या न हो, सबको फायदा मिला। क्योंकि जैसे कि यहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर सब कोई आते जाते हैं, चाहे तो मेंबर हो न हो, सब कोई आते जाते हैं, खाते पीते हैं। उसी तरह से जो भी यहाँ पर पत्रकार हित में काम होते हैं, वो सभी तरह के पत्रकारों के लिए, चाहे वो मेंबर हो या न हो, उनके सबको उसका फायदा मिलना चाहिए। उस तरह का काम यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए, एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं, प्रेस क्लब की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तमाम जो पत्रकार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ और भी, उनसे भी बातचीत करते हैं कि कितना उत्साहित है चुनाव को लेकर। बहुत है, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो भी आए अच्छे काम करे। हम लोग तो यही चाहेंगे, जितने लोग हैं पहले भी काम किए, अच्छा है, इस बार भी जो भी आए अच्छे काम करें, पत्रकार के हित के लिए सोचे, और क्या। तो देखिए, लगातार हम पत्रकारों से भी जुड़ रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार जो भी विजन लेकर आ रहे हैं और प्रेस क्लब को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कितने यहाँ पर कार्यक्रम होने चाहिए, किस तरह से जो पत्रकार है जिनकी समस्या है उन समस्या का किस तरह से निदान हो, ऐसे में जितने भी पत्रकार है उनका यही कहना है कि इस बार कोई ना कोई मुद्दे सोच कर ही है आज वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, पत्रकारों का यही कहना है कि जो भी समस्या होती है उसका किस तरीके से निदान हो, और इसके साथ ही जो जो कार्यक्रम प्रेस क्लब में किया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर जो भी सोच रहे हैं उन्हें ही यहाँ पर वोट देना चाहिए। देखिए, जितने भी पत्रकार हैं, अगर हम बात करें तो 843 ऐसे पत्रकार हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और एक कह सकते सोच के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ ही जितने भी पत्रकार हैं उनका यही कहना है कि इस बार विजन है, इसके साथ ही मुद्दे के साथ लोग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। 2 साल में एक बार ये वोटिंग होता है, इस बार 56 जो प्रत्याशी है ये चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में जितने भी पत्रकार हमें फिलहाल देख रहे हैं जो घर में मौजूद है, वो प्रेस क्लब आइए और यहाँ पर वोट कीजिए। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक वोटिंग कह सकते हैं आप कर सकते हैं, और उसके बाद काउंटिंग है। तो ऐसे में जितने भी पत्रकार है वो काफी उत्साहित भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।